जय श्री कृष्ण। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की कथा। निर्जला एकादशी का बड़ा महत्व है। निर्जला एकादशी के दिन व्रत करने से साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी के दिन सबसे पहले भगवान को स्नान कराएं, चंदन का टीका लगाएं, भगवान को तुलसी दल समर्पित करें और हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। निर्जला एकादशी के दिन घर में चावल न बनाएं, तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए और किसी से अपशब्द ना बोलें। इस दिन गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन पूरे नियम के साथ में व्रत रखें और द्वादशी को व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी के दिन पीपल वृक्ष के नीचे तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं और साथ ही इस दिन पितरों के नाम से दान पुण्य भी करें और इस कथा का श्रवण करें। श्री भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं विधिवत भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रतिमास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं वह रख सकता हूं, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मैं एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। यह बहुत कठिन है, अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे धन के बिना परिश्रम से स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत मुक्ति के लिए कहा गया है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई व्रत हो तो बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वह मदमान के यानी मदपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। हे भीमसेन, यदि तुम पूरे नियम के साथ में इस एकादशी का व्रत करो तो तुम्हें साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मण को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यासी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक ही दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वस्तु भगवान के पादर्श उसको पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए प्रयत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए
और गौ का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं श्रद्धापूर्वक निर्जला व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जल एकादशी का व्रत किया वह चाहे ब्रह्मत्यारे हों, मदपान करते हों, चोरी करते हों या गुरु के साथ द्वेष रखने वाले हों, मगर इस व्रत के करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने नहीं चाहिए। सबसे पहले आप इस दिन चावल का प्रयोग ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी का अपमान ना करें, घर पर आए हुए का आदर सत्कार करें, बड़ों का आदर सत्कार करें और पितरों का पूजन करें तथा भगवान विष्णु का पूजन करें। साथ ही इस दिन कुछ कार्य हैं जिनको करना चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मण को मिष्टान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपनाह, जूती आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो निर्जला एकादशी का व्रत नियम के साथ में करते हैं भगवान विष्णु की उन पर सदा ही कृपा बनी रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए इस दिन हवन भी कर सकते हैं। घर में सुख और शांति बनी रहती है, खुशियां जीवन में आती हैं, तरक्की और कामयाबी मिलती है तथा जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान का पूजन करें, हर मनोकामना पूरी होगी तथा जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सभी प्रेम से एकादशी का व्रत करें, द्वादशी को व्रत का पारण करें, संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।